गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो आप? आई होप यू आर फाइन। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आई एम हेयर योर एच सर, हेयर टू टीच यू टू BBA एंड BCom क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपन किसके लिए मिले हैं? आज अपन मिले हैं दोस्तों BCom का इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 2 करने के लिए। फर्स्ट पार्ट अपन ने कर चुके हैं और आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ मेरा फर्स्ट पार्ट जाके देखो और उसके बाद आप स्विच करना सेकंड पार्ट के अंदर। और आई होप आपको फर्स्ट पार्ट देखने में मज़े आए होंगे। तो दोस्तों आज अपन क्या बात करने वाले हैं? आज अपन बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक्स के अंदर अपन और भी थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आर यू रेडी फॉर दी सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे एच सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलो आज अपन बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? देखो अपन ने 11th में पढ़ रखा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ना वो एक्टिविटी होती है जिसमें ना कोई ह्यूमन बींग्स है ना काम करता है और क्या करवाता है, पैसे कमाता है। काम करके पैसे कमाता है। लाइक आपको 11th 12th में स्कूल में टीचर आते थे, क्या करते थे? वो आपको सर्विस देते थे, उनको स्कूल मैनेजमेंट पैसे देते थे। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। आप ट्यूशन जाते थे, स्कूल के बाद ट्यूशन जाते थे। 12th में प्रेशर रहा होगा ना, 12th का पास करना है, तो आपने ट्यूशन लगाया होगा। ट्यूशन वाले सर को आप फीस देते थे, वो आपको सर्विस देते थे। तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेम डेफिनेशन यहाँ पर ही आई है। क्या डेफिनेशन आई है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच आर परफॉर्म मेनली टू अर्न इनकम। जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, उनको अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक एग्जाम्पल, अगर अपन चलो आज क्या नाम है, 3-4 दोस्त मिलके बोलते हैं कि चलो भाई रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, ठीक है। आपने खाना खा लिया, आपने जो रेस्टोरेंट मतलब जो मैनेजर है आपने उनको पैसे दे दिए। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उनने आपको सर्विस दी, उनने आपको क्या नाम है खाना दिया, आपने उनको पैसे दिया। तो ये क्या हो गया? इनकम हो गई, उनके लिए इनकम हो गई मैनेजर के लिए। और यही अगर आप मान लो घर पे दोस्तों को बुलाओ और आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है ना, आपकी मदर आपके लिए पार्टी दे रही है, मतलब पार्टी मतलब खाना बना रही है आपके लिए दोस्तों के लिए। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप मदर को पैसे नहीं दोगे। यह है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी वही एक्टिविटी होती है जो कि एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, ठीक है ना, और उससे कुछ ना कुछ पैसे कमाता है, कुछ ना कुछ पैसे कमाता है। आगे चल के आपने मान लो क्या नाम है BCom करके CA कर रहे हो, कोई CA बनने के बाद आप सर्विस दोगे तो आप पैसे कमाओगे। तो क्या है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द इनकम इज नॉट जस्ट, इट इज नॉट अर्न जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग। जो इनकम अपन ने अर्न करी है ना, जो अपन ने कमाई है, वो अर्निंग के लिए नहीं है, बट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो अपन पैसे कमा रहे हैं और उनसे अपन गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, उनको जो इनकम अपन ने कमाई है ना उसको वहाँ यूटिलाइज़ करनी है। समझ में आया क्या? कि भाई देखो आपने इनकम तो कमा ली, ठीक है। अब मान लो मैंने मान लो आपसे पैसे ले लिए BCom पढ़ाने के, मैंने आपसे मान लो चार्ज कर लिए पैसे ने, कुछ ना कुछ पैसे कर लिए। अब भाई मैं भी तो बाजार में जाके कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विस लेके आऊँगा ना। अब मान लो मेरे को कोई सर्विसेज लेनी है, कहीं ना कहीं से सर्विसेज लेनी है। मान लो कि मेरे को होटल रेस्टोरेंट में मेरी फैमिली को लेके जाना है, तो मैं भी जो आपसे इनकम मैंने कमाई है मैं ऑब्वियसली बात है ना वहाँ पर जाके खर्चूंगा। तो यही बताया कि जो इनकम है ना अपन ने अर्न करी है ना, वो अर्निंग पर्पज़ के लिए नहीं करी है, बट कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, जिससे कि अपन को भी, जिससे कि ह्यूमन बींग्स की जो वो है ना सेटिस्फाई हो सके। कौन? क्या? वांट्स सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। आया समझ में? ओके। Bolding has been classified the economic activity related to subject matter of the economic into the following 4 group। अब इसमें बताएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को 4 ग्रुप में बांटा गया है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपन ऊपर ही पढ़ के आए थे ना। एग्जाम्पल क्या मतलब क्या नाम है? इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑल द बिहेवियर। उसके अंदर क्या क्या आया था? कंजम्पशन आया था, प्रोडक्शन आया था, एक्सचेंज आया था और आपका डिस्ट्रीब्यूशन आया था। अब पढ़ते हैं अपन आज के आगे कंजम्पशन के बारे में, ठीक है। कंजम्पशन के बारे में अपन इसको पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों क्या बताया गया है? कंजम्पशन इज बीइंग एंड द एंड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन इज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बिगिनिंग भी कंजम्पशन है, एंडिंग भी कंजम्पशन है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाओ भैया, एग्जाम्पल से समझाओ सर क्या है। आप मान लो कि चले गए SG सर पानी पूरी के पास चले गए, आपके गोज में पैसे हैं, मैं क्या भाई पानी पूरी खिला दो, आपने 10 रुपये का पानी पूरी खा ली,
ठीक है, ये क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आपने पैसे दिए मेरे को, ठीक है ना, बिगिनिंग क्या हुई आपकी, यहाँ पर हुई, बिगिनिंग कहाँ पर हुई आपकी, यहाँ पर हुई। भाई मैंने 10 रुपये की, आपने मेरे को 10 रुपये दिए, मैंने आपको पानी पूरी खिला दी, बिगिनिंग हो गई आपकी। एंडिंग कहाँ पर हुई, कंजप्शन पे एंडिंग हुई। आपने 10 रुपये के गोलगप्पे मैंने खिला दिया आपको क्या, आपकी जो वांट्स थी 10 रुपये की खाने की, वो आपकी वो कंप्लीट हो गई। तो ये बताइए, कंजप्शन इज़ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारे की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो बताया गया ना कि भाई कंजप्शन और एंड, मतलब बिगिनिंग और एंड है ना, कंजप्शन के इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बिगिनिंग और एंड कहाँ पर होता है, कंजप्शन के अंदर ही होता है। इट इज़ द कोज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एक कोज है, प्रोडक्शन का एक कोज है कंजप्शन, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो कंजप्शन कहाँ से होगा। मान लो मैं पानी पूरी बनाऊंगा ही नहीं तो आप खाने कहाँ से आओगे। तो ये बताएंगे ना, ये क्या है, ये क्या प्रोडक्शन को कोज करता है। भाई बताया मेरे को कि भाई आगे कोल्ड ड्रिंक बिकने वाली है, मान लो मैं स्विच कर रहा हूँ, मेरा धंधा कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि आगे भाई कोल्ड ड्रिंक बिकने वाली है, कंजप्शन होने वाला है कोल्ड ड्रिंक का, तो मैं आज ही प्रोडक्शन करूँगा ना, ठीक है ना। कंजप्शन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजप्शन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स है ना अपनी सेटिस्फाई करते हैं वांट्स को, किसके थ्रू यूज़ करते हैं, मतलब किसके थ्रू, गुड्स एंड सर्विस को यूज़ करके। समझ में आया, ठीक है। कंजप्शन मीन्स ड्राइविंग यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स, मतलब गुड्स से यूटिलिटी अब्जॉर्व करना, यूटिलिटी अब्जॉर्व करना। एक और एग्जांपल समझते हैं अपन कंजप्शन के बारे में। देखो मान लो भाई अब गर्मी हो रही है, ठीक है, गर्मी हो रही है, तो भाई क्या हुआ, सभी बच्चों ने बोला, मान लो मेरा एक इंस्टीट्यूट है एसडी सर के इस नाम से एक मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मैंने पंखे लगवा रखे हैं उसके अंदर, सारे बच्चे आए, सर 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 सर, मैं कहा हाँ बताओ 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 क्या हो गया सर, गर्मी ज़्यादा हो रही है, प्लीज़ एसी लगवा दो, प्लीज़ एसी लगवा दो। मैंने भी देखा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यार मेरे को भी लग रही है गर्मी ज़्यादा, मैंने एसी लगवा दिया। मैंने इनके क्लासरूम के अंदर मैंने एसडी सर के अंदर कंप्लीट को पूरा एसी लगवा दिए, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसके अंदर खर्चा किया, मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर खर्चा किया। अब इससे जो एसी लगाने के बाद जो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है, अपन उसको किसके अंदर रखते हैं, कंजप्शन के अंदर रखते हैं। समझ में आया ना समझ में। अब सभी बच्चे, भाई गर्मी तो हो ही रही है, तो गर्मी के कारण क्या करेंगे भाई, सभी बच्चे आराम से बैठ पाएंगे, एसी की हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पढ़ भी पाएंगे अच्छी तरह से। तो ये क्या होगा, यूटिलिटी ड्राइव्ड होगी। कोई भी अगर कंजम्पशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई 10 रुपये का माल खरीद के लेके आ रहे हो, या फिर कोई चिप्स का पैकेट भी खरीद के लेके आ रहे हो, तो आप उसके अंदर यूटिलिटी देखोगे, यूटिलिटी कंजम्पशन, आप उसको खा के या फिर उसको यूज़ करके आप उसकी यूटिलिटी चेक करोगे कि भाई मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन, वॉन्ट्स कितनी, मेरी कितनी सेटिस्फाई लेवल की मेरे को हुई, है ना, समझ गए ना। तो यही कंजप्शन के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन इज द सेंटर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने अभी बताया ना भाई, मैं अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं करूँगा, अगर कोई मान लो कंपनी एसी बनाएगी नहीं तो मैं कहाँ से खरीद लूँगा भाई, कोई गोलगप्पे बनाएगा नहीं, कोई पानी पूरी बनाएगा नहीं, तो कहाँ से खाओगे आप। तो यही बताइए, प्रोडक्शन इज द सेंटर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर, मेन पॉइंट अपन बोलते हैं, एसेंशियल पॉइंट कौन है, प्रोडक्शन है। एन एंटरप्रेन्योर एंगेज लैंड, लेबर, कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल अपनी लेके आता है किसके अंदर, मार्केट के अंदर, जिससे कि क्या कर सके, वो प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को, जिससे कि क्या होगा, जो ह्यूमन्स है ना वो अपनी सेटिस्फाई कर सके वांट्स को। आया समझ में प्रोडक्शन का। आगे बढ़े, इतना तो जितना पढ़ाया मैंने समझ में आ गया। तो लोग बात करते हैं अपन एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज क्या है, मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो अगर मॉडर्न एज है, जो आज की एज है, आज की जनरेशन है, उसके अंदर क्या है, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, ये एक स्पेशलाइजेशन है। नोबडी कैन प्रोड्यूस ऑल द गुड्स वी नीड हिमसेल्फ। मतलब जो हर कोई बंदा है ना, वो है ना सारे के सारे, नोबडी कैन प्रोड्यूस ऑल द गुड्स ही नीड्स हिमसेल्फ। जो है ना, मतलब सारे के सारे, आपको मतलब अपन पढ़ा हुआ है, नो ऑल वांट्स अगर सेटिस्फाइड, नो ऑल वांट्स आर सेटिस्फाइड। अगर मान लो कि आज मेरे पास एक, मान लो मारुति कार है,
ठीक है ना। अब मेरा ड्रीम क्या है, ओडी लेने का, ओडी के बाद क्या आ जाएगा, जैगवार लेने का, जैगवार के बाद BMW लेने का। सारी की सारी बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। अगर आप मान लो आज के पास, आपके पास मान लो कितना ही बैंक बैलेंस हो, तो आपको और भी रहेगा कि यार मेरा और भी आ जाए, और भी आ जाए, और भी आ जाए। आपके पास अगर 2000 रुपये हैं तो आप क्या करोगे, यार मैं ये भी ले आऊँ, मैं पैंट भी ले आऊँ, शर्ट भी ले आऊँ, शूज़ भी ले आऊँ, मैं एक बढ़िया सी वॉच भी ले आऊँ, पर ये नहीं आती भाई, 2000 के अंदर नहीं आएगी, चाहे आप कितने सस्ते से सस्ते ले लेना। तो वो ये ना, सारी की सारी बॉन्ड्स कभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, सारी की सारी वुमेंस की कोई भी बॉन्ड्स है ना, वो सारी की सारी कंप्लीट नहीं हुई है। एंड एवरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मच मोर ऑफ अ क्वांटिटी दैन ही वॉन्ट्स फॉर हिमसेल्फ। तो मतलब जो भी कोई प्रोड्यूसर है ना, वो प्रोड्यूस करता है मच मोर ऑफ द कमोडिटी दैन ही वॉन्ट्स फॉर हिमसेल्फ। जो कि मतलब एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो खुद को चाहिएगा ना, तो भाई वो तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और लोगों को जितना चाहिएगा उतना प्रोड्यूस करेगा, समझ रहे हो। पर सभी की मतलब लिमिट है ना, वो क्रॉस नहीं हो सकती। वो मतलब जितना उसके पास रॉ मटेरियल रखा होगा, जितना उसके पास है, वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा, बट सभी की नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। हैंस देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सचेंज, इसलिए एक एक्सचेंज का अपन को क्या मिलता है, मतलब अपन को नीड होती है किसकी, एक्सचेंज की। कितना समझ में आया, क्या है भाई, मॉडर्न एज है ना, वो स्पेशलाइजेशन है। आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई आ चुकी है। नोबडी कैन प्रोड्यूस ऑल द गुड्स ही नीड हिमसेल्फ। कोई भी बंदा है ना, कोई भी बंदा, मैं कहूँ कोई भी बंदा है ना, सारी की सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो उसको चाहिए वो तो वो प्रोड्यूस करेगा, बट ठीक है ना, वो लोगों की सबकी कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। और एक प्रोड्यूसर है ना, वो मतलब अपनी मच मोर ऑफ अ कमोडिटी है ना, वो अपने हिसाब से मतलब वो पूरी कर सकता है। बट आपको पता ही है कि भाई सभी की जो है ना नीड्स वॉन्ट्स कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए अपन को एक्सचेंज चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द नेशनल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस बाय 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज। 4 चीज़ों से अपन ने जो कोई भी चीज़ है ना, वो प्रोड्यूस होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखो आप मान लो बिजनेस में आ रहे हो, मान लो एसजी सर धंधा करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या भाई उनको सबसे पहले तो लैंड चाहिएगा, ठीक है ना। उनको फिर उसके लैंड के अंदर मान लो लेबर भी चाहिएगी, भाई लेबर को पैसे देने के लिए कैपिटल भी तो चाहिएगी, और इन सब को संभालने के लिए एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिएगा, आया समझ में। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये 4 की 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ करने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ बनाने के लिए। द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट। एक मिनट, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, एक मिनट रुकना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट रिवार्ड एज सो बिलोस, ठीक है ना, एज सोस बिलोस। तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है भाई। अपन मान लो कोई भी लैंड लेते हैं तो अपन उसको क्या देते हैं भाई, रेंट देते हैं। लेबर को क्या मिलता है, उसकी वेजेस मिलती है। कैपिटल को क्या मिलता है, उसका इंटरेस्ट मिलता है। और एक एंटरप्रेन्योर को इन सब की पेमेंट करने के बाद जो बच जाता है वो क्या होता है, उनका प्रॉफिट होता है, जो वो अपने घर पे लेके जाता है। यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है भाई, 4 चीज़ें अपन को यूज़फुल है। 4 चीज़ें कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर अपन को यूज़फुल है कोई भी ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। उनको पेमेंट भी तो करनी ही पड़ती है। लैंड को अपन भाई रेंट देंगे, लेबर को अपन वेजेस देंगे, कैपिटल को अपन इंटरेस्ट देंगे और एंटरप्रेन्योर को अपन प्रॉफिट देंगे। पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, सम इकोनॉमिक्स लाइक रेंगर फ्रिच हैव क्लासिफाइड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भाई किसने क्या नाम है, किस बंदे ने आके इकोनॉमिक्स को 2 भाग में बांटा, रेंगर फ्रिच, ठीक है ना। उन्होंने आके इकोनॉमिक्स को 2 भाग में बांटा, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट, एक इंडिविजुअल की स्टडी करना अपन किसके अंदर लेंगे, माइक्रो के अंदर लेंगे। एंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आर टू बी स्टडी इन द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। क्या बताया गया, एक इंडिविजुअल लेवल के, लाइक अगर मान लो पूरे इंडिया के अंदर या फिर आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मेरी कोई स्टडी कर रहा है भाई, इसकी कितनी इनकम है, ये कितना क्या कर रहा है, कितना क्या मतलब कितना टाइम कहाँ लगा रहा है, कितना टाइम क्या कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं माइक्रो। अगर अपन मान लो कि पूरी जितनी भी अगर अपन उठा के देखें कि मान लो कि भाई ऑटोमोबाइल कंपनी कौन है और अपन एक को टारगेट करके अगर उस स्टडी कर रहे हो उसको बोलते हैं माइक्रो,
समझ में आया। इसके अंदर क्या आता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग आती है, फैक्टर प्राइसिंग आती है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सारे की सारी इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर स्टडी होती है। ओके, इसको बोलते हैं अपन माइक्रो। अब बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मतलब टोटल, सभी का टोटल। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो कवर्स द एनालाइजिंग एंड बिहेवियर द होल इकोनॉमिक सिस्टम इन इट्स टोटलिटी। मतलब टोटल का अगर अपन क्या नाम है स्टडी करें, टोटल की अपन स्टडी करें, मतलब ओवरऑल सबकी अगर अपन स्टडी करें, एग्रीगेट की अगर अपन स्टडी करें, तो वो किसके अंदर आती है, वो आती है मैक्रो के अंदर। इट डील विद द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल, मनी, बैंकिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, अपन देख सकते हैं कि भाई अपनी नेशनल इनकम बताओ, तो ये क्या है, सबके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं ना। तो मैक्रो एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है भाई, सबके बारे में बताओ, एम्प्लॉयमेंट कितनी है अपने इंडिया के अंदर, ये भी क्या है, मैक्रो। प्राइस लेवल कितना हो रहा है, मनी, बैंकिंग, ये सब क्या है, मैक्रो के अंदर आती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपन इतना ही करते हैं, ठीक है, और अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर छोटा छोटा टॉपिक करते रहेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो वो एक्टिविटी जो कि ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करना है कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए। इसके अंदर 4 आती है, कंजम्पशन आती है, प्रोडक्शन आती है, एक्सचेंज आता है और डिस्ट्रीब्यूशन आता है। कंजम्पशन अपन को क्या होता है, बिगिनिंग और एंडिंग क्या होता है, कंजम्पशन के अंदर ही होती है। और अपन कंजम्पशन इसलिए करते हैं गुड्स का, अपन उसके अंदर क्या लेते हैं, अपन यूटिलिटी ऑब्जर्व करते हैं। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी है। अगर मान लो कोई चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो कंजम्पशन कैसे होगी, ये तो अपन बोल सकते हैं एसेंशियल पॉइंट है किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, सेंटर ऑफ द ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी।